हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस यहाँ पर आप इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस गॉट अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन जो कि है 68,400। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से प्राइस में हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिली, जो कि अराउंड प्राइस आया था 65,560 के आसपास। ठीक है, तो राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी एंड क्या अभी इस टाइम पे नेक्स्ट मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिलेगा, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी बीटीसी के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन हुआ है, तो क्या इज दिस ए लास्ट ड्रॉप डाउन और नॉट, तो मेरे हिसाब से यस, ये एक लास्ट ब्रेक डाउन था। बट द थिंग इज दैट कि मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि प्राइस विल रीच टू दिस लेवल, जो कि है एटलीस्ट प्राइस शुड हैव टू रीच दिस लेवल 71,400, बट प्राइस डिडंट डू दैट, जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिली। तो यहाँ पर हमने जो प्रेडिक्ट किया था वहां तक तो नहीं गए, 69,000 70,000 के आसपास प्राइस गया, 70,099, एंड वहां से प्राइस ने फर्दर ड्रॉप डाउन ले ली। तो ये जो मेजर ड्रॉप डाउन हुई है, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कि ये ड्रॉप डाउन एक यहाँ पर ना मैनिपुलेशन था या फिर बहुत ज्यादा निगेटिव न्यूज थी, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो प्राइस ने जो ड्रॉप डाउन ली है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मेजर करेक्शन लेवल, जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो यू कांट ब्लेम ऑन मैनिपुलेशन एंड ऑल। तो इसके लिए अगर आपने ऑलरेडी एंट्री लेके रखा हुआ था तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, फॉर नाउ होल्ड करो। लॉस में सेल करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तो इसके लिए अगर आप होल्ड कर सकते हो देन यू कैन होल्ड इट ऑन, जो कि आपको बहुत जल्द एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के भी दे सकता है। तो अभी बात आती है कि बीटीसी में नेक्स्ट हम किस जोन के ऊपर देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक आ जाए। तो जो लास्ट जोन रहेगा, जो लास्ट जोन बीटीसी के लिए रहेगा 65,130, इसी जोन पे अगर बीटीसी आके अपना सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट में ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, मार्क करके मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे करके हमें सीनेरियोज देखने को मिल सकता है। लेट सपोज द प्राइस एट ड्रीप डाइव ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। जैसे कि प्राइस इसी जोन पे आया 65,130, अगर प्राइस ने इसी जोन पे सपोर्ट सस्टेन की देन वी कैन एक्सपेक्ट कि अगेन प्राइस विल हिट बैक ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि 68,400, और इसी जोन के आसपास आपको इजीली प्राइस देखने को मिल सकता है। तो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर बाइंग ऑन बीटीसी देन आई विल recommend you to go for a buying rather than selling। तो अगर आप बाई करना चाह रहे हो तो यू कैन फॉलो दिस पार्टिकुलर जोन 65,050, और इसी जोन के आसपास अगर आप अपना बाइंग बनाते हो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिले। लेट्स सपोज कि इफ यू हैव मेड योर बाइंग नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन 65,000, देन योर स्टॉप लॉस शुड हैव बी अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है 64,093 के आसपास। ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलर जोन है इन जोन्स को आप जरूर से यहाँ पर ना अपने ट्रेस में रख सकते हो, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि प्राइस आपको इन पार्टिकुलर जोन्स के आसपास देखने को मिल जाए। तो उसमें भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है इसी चीज को लेकर देन यू कैन श्योरली आस्क मी कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से राइट नाउ स्टिल इफ यू आस्क मी कि एम आई बुलिश और बेयरिश ऑन बीटीसी, देन माय आंसर विल बी दैट कि मैं स्टिल बीटीसी को लेकर बुलिश हूँ। हो सकता है इट माइट बी साउंड्स लाइक कि यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, बट द प्राइस मूवमेंट जो था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उसी चीज को आप यहाँ पर जरूर से देख लेना। मेरे हिसाब से प्राइस में जो कि मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस के लिए। ठीक है, तो बाकी आपका क्या ओपिनियन रहेगा मार्केट को लेकर वो आप मुझे जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद अगर मैं ऑल्ट्स की बात करूँ तो कुछ ऐसे ऑल्ट्स थे जिनमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिली, और जितने भी बुलिश ऑल्ट कॉइन्स थे उनके प्राइस में कोई भी हमें इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। यानी कि एक्सबीजी की अगर आप बात करोगे तो एक्सबीजी के प्राइस के अंदर कुछ ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिली। एंड बाय द वे अगर आप फॉलो करते हो हमें रेगुलरली, तो एक्सबीजी में हमने लॉन्ग ट्रेड लिया था समवेयर अराउंड दिस जोन, और अभी इस टाइम पे देखोगे तो अराउंड 68% के आसपास प्रॉफिट में इस टाइम पे एक्सबीजी चल रहा है। वो भी मैं स्पॉट में बता रहा हूँ, बाकी अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड लिया होगा then you must have gained a lot of profit from XBG as well। तो अभी यहाँ पर इस टाइम पे कुछ ऑल्ट्स है जो एक अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट दिखा सकते हैं, जिनके लिए कुछ जोन्स है वो मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। उन जोन्स के आसपास अगर आप अपना बाइंग बनाना चाह रहे हो देन यू कैन गो फॉर बाइंग नियर अबाउट दिस पार्टिकुलर जोन्स, जो कि सबसे पहला आएगा सुई। तो सुई में अगर आप बाइंग बनाना चाह रहे हो देन यू कैन लुक फॉर दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है अराउंड 1.7593। इसी जोन से एक अच्छा सा बाइंग प्रेशर सुई के अंदर बन सकती है। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स है, बट स्पेशली अगर हम बात करें सोलाना, तो सोलाना में एक मूवमेंट हमें देखने को मिली जो कि प्राइस हिट बैक $7204 के आसपास, एंड यहाँ से प्राइस के अंदर हमें कंटिन्यूअस डिक्लेरेशन देखने को मिल रही है। तो ये जो ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है तो इसमें क्या मूवमेंट हो सकता है,
तो इसी पार्टिकुलर मूवमेंट में मैं आपको यही रिकमेंड कर सकता हूँ कि प्राइस इसी जोन पे जो कि है 180.807 इसी जोन के आसपास आए एंड आफ्टर हिटिंग ऑन दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेता हूँ। अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले जो कि है अराउंड 203.787 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पर सोलाना में भी एंट्री लेने का सोच रहे हो देन यू कैन लुक फॉरवर्ड ऑन दिस पार्टिकुलर जोन और यहाँ से हमें प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सोलाना भी अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सोलाना पे लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेने के लिए तो राइट नाउ जो प्राइस मूवमेंट अभी इस टाइम पे चल रहा है इस मूवमेंट में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि लॉन्ग टर्म का एंट्री बनाने के लिए। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म पे एंट्री लेने का ही सोच रहे हो तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, टाइम आएंगे, उस टाइम के ऊपर आप अपना बाइंग बना सकते हो। फॉर नाउ डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ पोजिशंस इन सोलाना फॉर ए लॉन्ग टर्म एज वेल। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी और लॉन्ग टर्म पे कब बाई करनी है वो मैं जरूर से आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।